खूबसूरत, बेहद हसीन। और नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। ये आवाज़ जो आपने सुनी, इसका जादू तो सर चढ़ कर बोलता है। अगर इनके लिए मैं ये कहूँ कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है, झांक तुझ में वो न तुझ से दूर है, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। ऐसी ही तबीयत के मालिक हैं वो, जिनका आना एक मोजज़े जैसा है। एक दर्दमंद इंसान, एक बेहतरीन फनकार है हमारे आज के मेहमान हंसराज हंस। सतगुर होए दया शरदा पूरिया, सतगुर होए दया शरदा पूरिया। रूहानियत सोज खैर करे रब तेरी, मंगा रोज मैं सज्जन तो आवा, सदका तेरा मैं ये जिंदड़ी, लखवारी गोल घुमावा। दिल की गहराइयों में उतरती जाती है उनकी दर्द भरी आवाज। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा, यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, हो यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, किते कोई रोंदा होवेगा। हंसराज हंस। आंदी है हवा, सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। वहीं खुशियों में सराबोर उनकी आवाज और गीत पूरे आलम को अपने रंग में रंग जाती है। चोरी साडा हो गया, ओए की करिए, नैनों में किसी के खो गया, ओए की करिए। सुनहरे घुंघराली बाल, सादा लौ और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं हंसराज हंस। मेरे की लगदे ने मेरे दस की लगदे। मौसीकी से लगाव बचपन से रहा और खानदानी रिवायतों से अलग दुनिया बसाना कुछ आसान मरहला तो ना था। जिंदगी के बेशतर साल मुसलसल संघर्ष की नजर हुए, लेकिन जब सितारा चमका तो पूरी कायनात उसके नूर से चमक उठी। अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी मत। संगीत को सरहद से परे रख हर साल वाघा अटारी बॉर्डर भी उनकी आवाज के जादू से दमक उठता है। इश्क नचाया करके थैयार थैया, तेरी इश्क दी चुक्की विच मोर बलेंदे, सानू का बात किबला सोने यार दसींदे, सानू का बात। अपने सफर में उन्हें साथ मिला संगीत जगत की आला हस्तियों का भी। गीत संगीत के सफर में कोक स्टूडियो भी उनकी चमक से अछूता ना रहा। हाल वे रब्बा लुट्टी हीर वे फकीर दी, हाल वे रब्बा मारी तेरे गवां दी, हाल वे रब्बा लुट्टी। जिंदगी के प्रति उनकी सोच और नजरिया बहुत मुख्तलिफ है। इंसानियत ही उनका मजहब है। सर झुका तो दिया, दिल कभी ना झुका, दिल कभी ना झुका, ऐसी क्या बंदगी, ऐसी क्या बंदगी, ओ
भी क्या, सर झुका तो दिया दिल कभी ना झुका। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में फेलो के तौर पर आमंत्रित किया जा चुका है। तेरिया मोहब्बतां ने लुट्टी पुट्टी साया। यही नहीं, बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी अदाकारी और आवाज का जलवा बिखेरा। राजनीति में भी उन्होंने अवाम की मदद के लिए कदम रखा। बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका शख्सियत में आना। जहन से बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया। आपको और सब देखने सुनने वालों को, नाजरीन हाज़रीन को आदाब, नमस्कार। बचपन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और जानने की आप ही से कोशिश करते हैं कि गायकी का शौक कब, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ। बस हम ख़ानदानी ये तो नहीं हैं, कोई ख़ानदानी काम नहीं है ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं गा रहा हूँ, बेसाख्ता ही शुरू हो गया। तो डेस्टिनी कह लें कि मैं पहला बंदा हूँ अपने ख़ानदान में। हम लोग तो खेतों में काम करने वाले लोग। तो एक फ़कीर थे दुर्वेश, वो अर्ली मॉर्निंग, जिसे अमृत वेला कहते हैं, अमृत यानी अर्ली मॉर्निंग, जब जो इबादत का फजर का टाइम होता है, तो उस वक्त वो दुर्वेश आया करते, एक तारे से या डफ से गाते थे बाबा शेख फरीद साहब का कलाम। तो मेरा ख्याल कि रूह में बस गया, वो आवाज़ से मैं बहुत मुतासिर हुआ, तो गाने लग गया। अगर आपके पहनावे को देखूं या आपको देखूं तो आपकी तबीयत में मुझे एक फ़कीरी सी नज़र आती है। आपकी तबीयत उस बैकग्राउंड से मुझे मुख्तलिफ नज़र आती है जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं। कहीं कुछ उस दरमियान जब आपने सोचा कि मैं गाऊंगा और इस फ़न में रम जाऊंगा, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, कहीं कोई टकराव नज़र आया उन लोगों की सोच में और आपकी सोच में? जिन लोगों को काम मौसीकी या प्रोफेशनली इस काम को नहीं वो करते, उनके लिए जर्ग तो है फैमिली में। तो थोड़े सख्त मिजाज थे मेरे वालिद साहब सरदार अर्जन सिंह। तो फिर विरोध के बाद, झिड़कियों के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद मैं बज़िद था। तो ये अल्लाह का हुक्म था, मैंने इसी काम में आना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स मान जाते हैं बच्चों की ज़िद के आगे। एक दर्द जो गुड़ती में ही मिला, तो वो ही चल रहा, मुसलसल चल रहा है। दर्द से नाता अभी तक के है जी। संघर्ष आपकी ज़िंदगी में बेपनाह रहा, जो कुछ हम आपके बारे में जान पाए, एक मुसलसल जद्दोजहद रही। आज इस मौके पर आकर, आज जब आपके पास एक बहुत अच्छी खासी शोहरत है, बहुत कुछ, वो पुराने दिन याद आते हैं जी। पुराने दिन तो बंदा भूलता नहीं है। ये जो मेमोरी वाला सिलसिला है वो सेव्ड है। बहुत खूबसूरत मेमोरीज भी होती हैं, तल्ख तजर्बे भी होते हैं। मैं चलता था, पैदल चलता था, क्योंकि घर वालों ने निकाल दिया था। अच्छा, बेदखल कर दिया था। दरगाहों पे, दरबारों पे, जोगियों, फ़कीरों, दरवेशों के साथ जहाँ भी रात पै गई, यानी बेपरवाही वाली ज़िंदगी थी। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मैं इश्क में था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अल्लाह का हुक्म है, वो रास्ते मिलते जाते हैं और टारगेट वारगेट जो रखते हैं लोग, अब तो पहले प्लान करते हैं जी। हमने कोई प्लान नहीं किया, बस चलती गई ज़िंदगी, जैसा जैसा वो देता गया वैसे करते गया। कोई मेरा कोई ख्वाहिश, ज़्यादा ख्वाहिशें या ज्यादा वो, उसके लिए मैं नहीं रहा। जो होता गया वो होता गया, सरेंडर ही हुआ है बस कायनात के आगे और कायनात के मालिक के आगे। और सरेंडर में बहुत फ़ायदा मेरा ख्याल है। बिल्कुल, समर्पण ही सब कुछ है जी। उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब से कैसे मुलाकात हुई और फिर उनके साथ आपकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? जी, वो एक तारे वाले बाबा जी, फिर एक फोक सिंगर थे यमला जट। हाँ। तो उनके बाद हम गाँव से थोड़ी दूर एक दरगाह थी, तो बस्ती है वो बहुत अच्छी, उसको नाम बड़ा अच्छा है, बस दानिशमंद। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ दरगाह थी बाबा अनायत शाह वली की। तो वहाँ ये कवाली करने आए मेरे उस्ताद जी। अच्छा। तो जब इन्होंने दमादम मस्त कलंदर गाया, हक हक ऐसे कुछ करते थे, तो वो मुझे लड़ गया। मैंने कहा मैंने जाना जोगी दे नाल। मैं फिर जिद पकड़ ली। तो फिर बस इश्क में चले गए।
बस उनकी मोहब्बत में। फिर उन्होंने मेरे ख्याल से आपका नाम जो एक हंस आगे जोड़ा। हाँ जी। कहते हैं ना हंस बड़ा खूबसूरत सा परिंदा होता है, बहुत साफ दिल, ऐसे ही आप भी हैं। हाँ, नाम से तो वैसे ऐसा कोई नहीं होता। हाँ। मैंने ऐसे देखे हैं लोग और नाम के बिल्कुल उल्ट होते हैं, लेकिन चलो अच्छा है क्योंकि मेरे उस्ताद जी ने रखा है नाम, इसलिए मुझे इस नाम से मोहब्बत है। लोगों ने भी बेशुमार इस नाम को मोहब्बत दी है, तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्र है। कुछ सुनाना चाहेंगे उस्ताद से जुड़ा जो आपको पसंद हो? तेरी सना के खुदावंदे लायज़ाल है तू, यही मिसाल है तेरी कि बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये शान तेरी कि हर शान में कमाल है तू। कौनैन का मसजूद है, माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू। हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हमदो सना। हर साज में, हर साज में मौजूद है तू, हर साज में, हर साज में, हर साज में, हर साज में मौजूद है तू। जो आपने कहा ना हर साज में मौजूद है तू, हर जगह है तू ही तू, अगर ये एक बहुत छोटी सी बात है, अगर ये लोगों को समझ में आ जाए तो कितने सारे मसले हल हो जाए। मोहब्बत के लिए ही पैदा हुआ है। आपको तो पता है हमारी तालीम ही ये है कि इंसान को मोहब्बत के लिए पैदा किया गया, इबादत के लिए फरिश्ते ही काफ़ी थे। तो एहतराम आदमी अगर आदमी करना शुरू कर दे तो फिर मज़हब का दुश्मन नहीं रहेगा, भाई भाई का दुश्मन नहीं रहेगा, मुल्क मुल्क का दुश्मन नहीं रहेगा। दुनिया नफ़रत की आग में जल रही है, जबकि हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे संत महात्मा, जितने भी दुर्वेश, जितने भी रूहानी रहबर आए, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दिया। सूफ़ी तो वैसे भी फनेटिज़म से, हर तरह के रिलीजन से ये जो दूर है। आपके कुछ अपने हैं हंसराज जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को लेकर। मैं चाहूँगी आप उन्हें सुने और फिर जो आपकी राय है उससे हमें ज़रूर नवाजें। आइए देखते हैं। हंसराज हंस जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, हमारी मुलाकात है और बहुत मानती हूँ मैं उनको। सूफ़ी गायकों में उनका मुकाबला कम ही लोग कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की पंजाबी एकेडमी है, तो उसमें मेरी मुलाकात इनसे हुई। मैं अब तो वाइस चेयरमैन हूँ और बहुत साल पहले जब इनको दिल्ली में ख़ास करके कोई जानते नहीं थे तो हमने इनके प्रोग्राम यहाँ किए थे आईफैक्स हॉल में, जहाँ तक मुझे याद है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उस ज़माने में जब ये पहले आए हैं तो इनको 800 रुपया परफॉर्मेंस का था तब।
तो मेरी मुलाकात तब से है इनसे, और बहुत इन्होंने पंजाबी एकेडमी के लिए भी बहुत जुड़ के बहुत कुछ काम किया है। हंस जी संगीत की दुनिया में बस डूबे हुए हैं। इनको जब गाते हैं तो जो ऑडियंस, हम लोग सोचते हैं कि ये बस यहाँ पे नहीं है, कहीं और ही दुनिया में चले गए हैं, और हम लोगों को उसी दुनिया में ले जाते हैं। हंस जी, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप सलामत रहें, खुश रहें, लंबी उम्रें हों आपकी। हंसराज हंस जी का तो वो तो जेन्युइन सूफ़ी सिंगर हैं, और उन्होंने ज़िंदगी में एक सूफ़ी रक्स का, सूफ़ी मौसीकी का, सूफ़ी अंदाज का जो रस घोला है वो बहुत बढ़िया है। हंसराज हंस जी को मैं स्पिरिचुअल म्यूज़िक में देखती हूँ, बॉलीवुड में नहीं। रोज़ी रोटी कमाने के लिए बॉलीवुड से भी वास्ता पड़ता है, और ज़रूर पड़े, पर असल मायने में वो उनका गायन बहुत एक रूहानी स्तर पे चला गया है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? यही कहना चाहूँगा कि ये अपने अपने फील्ड में बाकमाल लोग हैं, इनकी मेहरबानी है। ये मुझ नाचीज़ को, अदने से बंदे को मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तो कोई बदल ही नहीं है, ना कोई प्राइस है, तो इनकी मेहरबानी। तो हंसराज जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ एक बेहद आला फनकार हंसराज हंस। हंसराज जी, मुझे ये बताइए कि फिर ज़िंदगी जिस तरह से आगे बढ़ती जाती है, फिर कॉलेज में भी आप आते हैं, कॉलेज में भी आप एक से बढ़कर एक, जिसे कहते हैं ना, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, बड़े बड़े तमगे आपको मिलते हैं। उन दिनों की बातें हमारे साथ कुछ शेयर करें। जी, मैट्रिक करने के बाद मैं DAV कॉलेज जलंधर में गया, तो एकदम चेंज था। फिर मुझे गलत फहमी हो गई कि मैं शायद फ़नकार हो गया हूँ। जब कॉलेज छोड़ा तो बाहर कोई नहीं जानता था, कॉलेज के बाहर। फिर वो संघर्ष शुरू हुआ, जब कोई जॉब नहीं थी, काम नहीं था, लोग गाना सुनने को तैयार नहीं थे। उस वक्त फिर मैं बहुत उदास। पहला ब्रेक कब मिलता है आपको? काफ़ी देर बाद एक मेरे दोस्त थे, हमने याराना फिल्म देखी। अच्छा, अमिताभ बच्चन वाली। हाँ, उसमें वो बोलता कि तेरे अंदर के आर्टिस्ट को मैं बाहर निकालूंगा। अच्छा। मेरा दोस्त सतनाम सिंह गिल, वो आजकल जर्मन में है। मेरा छोटा सा उदास सा एक छोटा सा गांव है, शफीपुर गांव का नाम है, जालंधर से। तो वहाँ से वो लेके इधर दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में बहुत देर गाना सुनते रहते थे, दारू पीते रहते थे। मैं यहाँ आके बहुत दुखी हो गया कि ये लोग दारू क्यों पीते हैं, जो ऐसी चीज़ को क्यों सेवन करते जिसके बाद बेहोश हो जाते हैं। मुझे वैसे नहीं ठीक लगती थी वो चीज़। फिर मैंने कहा मुझे गांव में वापस भेज दो। खैर उन्होंने गैरत की। यहाँ HMV कंपनी थी, एक ही कंपनी ज़्यादा होती। हाँ, उस वक्त तो वही हुआ करता, बिल्कुल बिल्कुल। दरियागंज में मुझे आज तक याद है, वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो ज़हीर अहमद साहब थे वहाँ के GM साहब, तो उस्ताद चरणजीत आहूजा, केसर सिंह नरूला, ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत नामवर लोग थे। तो बहुत बड़े लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। इन्होंने बोला लंच के टाइम इसको सुनेंगे। वो मेरे बहुत थिक और गोल्डन से लंबे लंबे बेतरतीब दाढ़ी बाल देख के, हरा चोगा देख के उन्होंने किधर से ये पकड़ लाए फ़कीर सा कोई। खैर फिर उन्होंने लंच में जब मुझे बाजा दिया तो मैंने गाना भी वही गया, जोगियां दे करना विच कच दियां मुंदरा। तो चरणजीत साहब, उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब बोला ये तो नया कुछ काम है, ये तो बिल्कुल ट्रेंड के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर उन्होंने मुझे 1 महीना दिया। वो जो 1 महीना 30 डेज़ थे ज़िंदगी के, बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैं फ़िक्रमंद भी था, खुश भी था। मैं और मेरे उस्ताद जी, हम गाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ये गाना वो गाना। फिर उसमें सूफ़ी एंड फोक का सुमेल मैंने गाया। वो पहला मेरा LP रिकॉर्ड 83 में रिलीज़ हुआ। उसके बाद फिर बस शोहरतें, दौलतें, सफ़र मुसलसल आज तक चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुफियाना कलाम जो आप कुछ सुनाना चाहें? जो आप हुक्म करें। अगर आप हुक्म करें तो सुल्तान बाहूस सरकार का मैं कलाम पेश करता हूं। मुर्शद मन मेरे विच लाई
नफी असबात दा पानी मिले सो हर रगे हर जाए अंदर बूटी मुश्क मचाया मेरी जान फुलन पे आई कि जो हु का कॉन्सेप्ट है यही मेरे ख्याल से लॉ लगाने का एक बेहतर जरिया और तरीका है जी। ये कल्ब खोलता है अल्लाह हू। और हंसराज जी वो सिली सिली भी एक दफा हो जाए। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी हवा किते कोई रोंदा होवेगा यादां मेरे वांगू सीने नाल ला हो यादां मेरे वांगू सीने नाल ला किते कोई रोंदा होवेगा। आपके कुछ और अपने हैं, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। सत श्री अकाल हंसपा जी, मुझे अभी तक याद है जब मैं पहली बार एक कंपटीशन में गया था पठानकोट में नटशाला की, तो आप जज बैठे हुए थे। देन उस दिन से मेरी सफ़र की शुरुआत हुई। बलजीत पाजी, आप, पवरा साहब, देसराज जी। देन मैं आपका शागिर्द होने आया। बलजीत पाजी ने मुझे बोला कि ठीक है, वो तो हमारे दोस्त हैं, तो आपने मुझे गाइड किया कि आपको पूरन छाकोटी जी के पास जाना चाहिए। तो बलजीत पाजी मुझे फिर पूरन छाकोटी जी के पास लेके गए, उनको मैंने उस्ताद धारण किया। देन टीवी पे, रेडियो पे आपके जो गाने हैं, जैसे दिलीप कोटिवाना का गाना टुटिया तारिया आपने गाया। पहला जो आपका एलपी था वो, उसके तो हम खैर उससे ही आपके फ़ैन हुए थे। तो ऑलवेज याद आती है और अच्छा लगता है कि आप पंजाबी की सेवा कर रहे हो, पंजाबी की डीप लिटरेचर की सेवा कर रहे हो। आपकी रुचि जो है पंजाबी को संभालने की है। बहुत कम लोग हैं जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हंसराज जी, आपको सुनना ऐसे लगता है कि हम सामने बैठ कर के किसी ऐसी शख्सियत को सुन रहे हों जो हमेशा रब से ही वास्ता करवाता है। न जाने वो कौन भाग्यशाली लोग रहे होंगे जिन्होंने कभी ये कहावत गढ़ी होगी कि हंस जो है वो हमेशा पानी और मोती में से मोती को चुन लेता है। तो आप ऐसी बंदिशों को चुन करके लाते हैं जिनमें ईश्वर से साक्षात्कार होता है, और वहाँ बैठे बैठे लगता है कि बस अपने रब को याद करते रहें, और उस रब को याद करने का माध्यम आप बन जाते हैं। और आपने ऐसी सभाओं में बैठे हुए हज़ारों लोगों के मन को ईश्वर के साथ बांध दिया है। तो बस आपको बहुत बहुत दुआएं देती हूँ, भगवान करे आप ऐसा ही गाते रहें। क्या कहेंगे हंसराज जी इनके लिए? शुक्र है अल्लाह का कि मुझे इतने सिंसियर और मोहब्बत करने वाले लोग मिले। कहते कि तू तकल्लुफ़ को भी अखलास समझता है फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वाह। तो ऐसे लोग कहाँ पैदा होते जो पाकीज़गी से मोहब्बत, और हमारा बहुत देरीना इनके साथ दोस्ती भी है, मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है, इनकी मेहरबानी। हमारी ज़िंदगी में होता है ना कुछ शख्सियतें जो हमें कहीं ना कहीं बड़े बेहद मुतासिर करती हैं। ऐसी कोई शख्सियतें जिनका जिक्र आप आज करना चाहेंगे? मैं खुश नसीब हूँ कि बहुत लेजेंडरी शख्सियतें और जो जीनियस लोग हैं उनसे मिला हूँ। जैसे खान साहब का जिक्र किया, उस्ताद सलामत अली खान साहब उनके कदमों में रहा। लता जी जो पूरी दुनिया में एक हैं, उनके जन्मदिन पे, सालगिरह पे मुझे बुलाया गया। तीनों बहनें सामने बैठी थी, स्वर की देवी सामने बैठी थी, मैं गा रहा था उन्हीं का गाया हुआ गाना, यारा सिली सिली रात में बिरहा का जलना। पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी थी, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब,
उनका भी जन्मदिन एक बार ही शायद पब्लिकली, यानी फिल्म इंडस्ट्री के, अदरवाइज वो सादगी पसंद लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये बहुत बड़ी मोमेंट है ज़िंदगी की, खुश नसीबियाँ हैं कि मैं वहाँ टिका भी नहीं, लेकिन कभी कभार अल्लाह को तरस आ जाता है, वो कहता है इसको फिर निकालो, फिर एनर्जी मिलती है, फिर तो ऐसे ही यानी पद्मश्री से लेके संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 2-4 दुनिया के प्रेसिडेंट, बेशुमार प्राइम मिनिस्टर साहिबान, इनसे अवार्ड मिले। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी विजिटिंग प्रोफेसर रहा, फॉर लाइफ फेलोशिप है मेरे पास पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की, विजिटिंग प्रोफेसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, यानी एंटरटेनर के अलावा एकेडमिक लाइन में भी उसकी किस किस रहमत को मैं शुक्र करता हूँ। गाना नहीं मुझे इतना आता जितना ऊपर वाले की, जिसे हम कहें ना, बेहद इनायत है आप। अरे इतने बड़े बड़े गवैये हम मुंह नहीं खोल सकते उनके सामने, गाना तो अलग बात है, तो लेकिन मेरे पे गरीब पे बहुत तरस किया मालिक ने, बहुत रहम किया, बहुत रहम। पॉलिटिक्स से भी फिर आप जुड़ते हैं और फिर आप बहुत जल्दी गुड बाय भी कह देते ये समझ में नहीं आया। नहीं, गुड बाय तो नहीं किया मैंने, मतलब आप कह देते हैं कि बस अब ये मेरे बस की बात नहीं है। कह देता हूँ मैं, लेकिन फिर पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, इसमें चले जाए तो फिर समझ तो नहीं आता मुझे। ये बहुत सबसे मुश्किल मजमून यही लगा मुझे, लेकिन पूरे जिंदगी का सबसे मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। मैंने इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का जलंधर से, अल्लाह की रहमत से हार भी गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। हरा हुआ बंदा भी देख रहा था रिजल्ट, वैसे ही जीते हुए को भी मैं देख रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मजहब इंसान की पहचान है? मेरा मजहब इंसानियत है। अपने अपने मजहब में पक्के रहो, जिस मजहब में भी आपको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन दूसरा मजहब का एहतराम भी करो। मजहब और मजहब के रहनुमा जी, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत की बात की है, उनके पैरोकारों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। चलते चलते मैं आपकी पसंद का एक गीत जरूर सुनना चाहूंगी जो कभी आपने गुनगुनाया हो और आपको बेहद पसंद हो। फिल्म का कोई गीत याद आता? फिल्म का गाना जी। चल कुड़िए ने चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बार। चल कुड़िए ने चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। हंसराज जी, आप शख्सियत में आए, आपका बेहद शुक्रिया, बेहद इनायत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, कुछ और ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।